गुरु की कृपा, गुरु की सानिध्यता प्राप्त कर लेता है, तो फिर गुरु में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। जिस प्रकार एक लोटे का जल समुद्र में डाल दिया जाता है तो वह लोटे का जल भी समुद्र बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सामान्य शिष्य गुरु की सेवा या सानिध्यता से गुरु से एकाकार हो जाता है तो वह पूर्ण गुरुमय बन जाता है और इस गुरुमय बनने की क्रिया को ही सिद्धि कहा जाता है, क्योंकि असीम और असंख्य सिद्धियों के पुंज को गुरु कहा गया है। गुरु कोई एक विशेष साधना या कोई विशेष सिद्धि को नहीं कहा गया, वह तो हजारों हजारों साधनाओं और सिद्धियों का समवेत स्वरूप है। जब शिष्य गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र के साथ साथ गुरु सेवा और गुरु की सानिध्यता प्राप्त कर लेता है तो वे सिद्धियां स्वतः ही गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त हो जाती है। फिर उस व्यक्ति को, शिष्य या साधक को देवताओं के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, हाथ जोड़ना नहीं पड़ता, रोना या आरती उतारना नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने पुरुषार्थ के बल पर उन सिद्धियों को अपने सामने नतमस्तक कर देता है जो उसकी संपूर्णता के लिए आवश्यक है। इसके लिए निरंतर गुरु मंत्र जप श्रेष्ठतम है। केवल शब्दों से ही नहीं, केवल मुंह या होठों से ही नहीं, अपितु जब शरीर का रोम रोम गुरु मंत्र उच्चारण करने लग जाता है तब समझना चाहिए कि साधक के शरीर में पूर्ण रूप से गुरु समावेश हो चुके हैं। जब सोते, जागते, उठते, बैठते, नींद लेते,
विश्राम करते या कार्य करते समय भी उसके मानस में गुरु चिंतन या गुरु मंत्र ही होता है। जब उसका प्रत्येक रोया रोया गुरु मंत्र उच्चारित करने लग जाता है तो वह मनुष्य केवल साधक या शिष्य ही नहीं रहता, वह सही अर्थों में गुरुमय बन जाता है। और गुरुमय बनने का तात्पर्य गुरु के पास जितनी भी सिद्धियां हैं उन सबको एक बार की ही प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया। और जब वे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो स्वतः ही देवी कृपा उसे अनुभव होने लगती है। स्वतः ही उसके शरीर और व्यक्तित्व में आकर्षण और सम्मोहन सा आ जाता है। स्वतः ही उसकी जबान में एक प्रभाव व्याप्त हो जाता है। उसके गले में सरस्वती स्थापित हो जाती है। उसके नेत्रों में सूर्य की प्रखरता और चंद्रमा की शीतलता प्रतीत होने लगती है। स्वतः ही उसका सारा शरीर एक विशेष ऊर्जा या प्रभाव से व्याप्त हो जाता है। और वह जिस क्षेत्र में भी होता है उस क्षेत्र में तेजी के साथ अग्रसर होने लगता है, क्योंकि अब वह सामान्य मनुष्य ही नहीं रहा, अपितु उसके साथ गुरु, उसके साथ हजारों लाखों सिद्धियां और उसके साथ देवताओं की कृपा, सहयोग और सामीप्यता भी होती है। और यह सब बहुत ही कम बिरले लोगों को प्राप्त होती है। ऐसा ही व्यक्ति अपने क्षेत्र में अद्वितीय बनता है। ऐसे ही व्यक्ति के सामने समस्याएं व्याप्त नहीं होती, बाधाएं और अड़चने
स्वतः दूर हो जाती है और उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। उसके पैरों में गति और सीने में तूफान व्याप्त होता है, क्योंकि वह सही अर्थों में पुरुष, सही अर्थों में पुरुषोत्तम और सही अर्थों में अद्वितीय साधक की संज्ञा प्राप्त करता है। मंत्र और गुरु सामीप्यता जीवन का और साधनाओं का आधार कहा गया है। और केवल अपने पूरे शरीर को शरीर के रोम रोम को गुरुमय बना देने की प्रक्रिया ही साधना कही जाती है। जब उसके विचार, उसका चिंतन, उसका ध्यान, उसकी धारणा गुरुमय हो जाती है, वह जो भी करता है गुरु के निमित्त करता है। उसका स्वयं का व्यक्तित्व संपूर्ण होते हुए भी गुरुमय बन जाता है और तब वह गुरु के द्वारा प्राप्त समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर पूर्ण सिद्धि पुरुष बन जाता है और जीवन में, विश्व में अद्वितीय बनकर दैदीप्यमान हो उठता है। और यह दैदीप्यमानता ही जीवन को संपूर्ण बना देती है। इसी के द्वारा तो व्यक्ति समाज में, देश में और विश्व में अपने आप में अद्वितीय बनकर श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है और यही साधना है। इसी को पूर्ण सिद्धि कहा गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए।
डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।